नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू। और हमारे खास मेहमान हैं आज नदीम अंसारी जी, जो AIMIM के प्रत्याशी, चेयरमैन प्रत्याशी हैं कटरा से, शाहजहानपुर से। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है अंसारी साहब आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी, तो क्या तैयारी है आपकी, क्योंकि आज प्रथम चरण का मतदान भी हो गया है, और कैसे जो है, क्या माहौल है आपके कटरा में, किसकी जीत हो रही है और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या सब जवाब दिखा रहे हैं हिंदुओं को, क्या सब जवाब आपकी तरफ से जो है मुसलमानों को दिखाए जा रहे हैं, और क्या जो है मुद्दे जो प्रमुख हैं आपकी पार्टी के और आपके अपने, और समस्याएं क्या हैं? तो इन तमाम चीजों पर जो है हम चाहते हैं कि आप एक एक करके जो है अपना पक्ष रखें। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रही बात तैयारी की, तो 2006 से मेरा राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था, जिसमें दूसरे वार्ड से जाके मैंने बम्पर वोटों से जीत हासिल की सभासद से। आप सामने 2006 से जी जी 2006 से मैं चुनाव में सक्रिय हूँ। 15-16 सालें 17 सालें जो भी हुई हैं, तब से जनता की सेवा ही कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के सैंपल पे दावेदारी प्रबल थी। पार्टी ने किन वजहों से, अब हमारी मतलब क्या कमी रही, या मतलब हमने उन्हें मतलब लाभ नहीं पहुंचा पाया, या नेताओं को मैनेज नहीं किया, कांग्रेसी नेताओं को, जी मतलब जिला जी शहर कमेटी जो है उन्हें हम मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने मेरा टिकट काट दिया कांग्रेस का। जी और जिसने उन्हें मैनेज किया उसका टिकट दे दिया। फिलहाल वो तो कोई बात ही नहीं, वो तो अब फिलहाल मैं AIMIM से प्रत्याशी हूँ। नगर में अच्छी पकड़ रखता हूँ। सर्व समाज और सभी के हितों की बात को मद्देनजर रखते हुए चुनाव जी में उतरने का फैसला बनाया है। पहला चुनाव है नगर पंचायत अध्यक्ष पद का। इससे पहले कई एक चुनाव हो चुके हैं, वार्ड सभासदी के भी। कुछ चुनाव जीते, कुछ चुनाव हारे, मगर 1.5 साल से कंटिन्यू कटरा की जनता के बीच में हूँ। डोर टू डोर संपर्क हो रहा है 1.5 साल से। हमारी टीम हमारे साथ में लगी हुई है। मुद्दों वाली बात है तो राशन कार्ड को लेके, विधवा पेंशन को लेके, 60 साल को लेके, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेके, सड़कें, बिजली, पानी को लेके, हर वक्त हर इंसान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूँ। अंसारी जी, ये जो बाकी अध्यक्ष सारी पद का समस्याएं चुनाव जो है, भी है मैं उनके लिए मैं हमेशा निपटाने की कोशिश करता हूँ। जी अंसारी जी, पहले जो चुनाव होते थे वो उसमें पार्टी का कोई दखल नहीं होता था, पार्टी नहीं आती थी लोकल चुनाव में। लेकिन इस बार पार्टी जी की जी एंट्री हो चुकी है, तो इस बार लग रहा है कि आपको फर्क पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जहां जहां भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है गांव तक जो है, संसद के गलियारों से लेकर के गांव सड़क तक जो है पहुंचने का जो प्रयास जो बना रही है, उसको लेकर के आप देखते हैं, या फिर पार्टियों में ये हो जाना चाहिए था बहुत पहले, या कहीं ना भाई, कहीं जो है आप देख रहे हैं कि पार्टी ने आने के लिए और पार्टी में जगह जगह जो है अपने प्रधान तक, अपने पंचायत अध्यक्ष तक जो है वो ये चाह रहे हैं कि पार्टी से ही होने चाहिए। जी देखिए, रही बात पार्टी की, तो ये मेरी तो मानसिकता ये है कि ये लोकल चुनाव है। हम्म। इसमें पार्टी का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहता है। नहीं नहीं, आदमी रहना नहीं सिर्फ चाहिए था पर्सनल या रहता पर्सनल है? जी। नहीं नहीं, पार्टी से तो कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है इसमें किसी का। हम्म, ये पर्सनल व्यवहार, पर्सनल ताल्लुकात पे चुनाव होता है। हम्म, फिलहाल यूपी की तो बात नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने लोकल की बात करता हूँ कि मेरे साथ हम, मेरे हिंदू भाई भी जुड़े हुए हैं, मेरे मुस्लिम भाई भी जुड़े हुए हैं। सर्व समाज का समर्थन मुझे है हम्म, और चुनाव अच्छा है। जी और ऊपर ईश्वर से कामना भी यही है कि चुनाव जीतेंगे। जी प्रदेश के अंदर कुछ मुद्दों पर भी बातचीत कर लेते हैं। इस समय जो है एक नई मूवी आई है द केरला स्टोरी,
बिल्कुल सच है। हैं? 5,000 घंटों की केरला स्टोरी एक नई मूवी आई है जिसमें 32,000 बेटियों के दर्द को दिखाया गया है। और वो पूरे जी। दर्द को बिना देखे हुए किसी चीज का बायकॉट करना क्या सही है? मुझे लगता है बहुत सारे बिंदु, बहुत सारी चीजें देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम अदालतें हैं। क्या बेटियों का दर्द नहीं देखा जाना चाहिए? सरकार सोती रही क्या? इंटेलिजेंस सोता रहा क्या? उनके ऊपर सवाल करने की बजाय क्या मूवी मेकरों के ऊपर कार्रवाई करने की बातचीत करनी चाहिए? और जबकि उनको खुद पता है कि अगर हम जब जहां पर सत्य परोसते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठा है, एक भी पॉइंट गलत होगा। सेंसर बोर्ड मूवी तभी पास करता है जब उसमें एक एक तथ्य देखा जाता है। सेंसर बोर्ड जब बैठा है, कल को कोई भी दिक्कत या समस्या होगी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी ऊपर है। आप अदालत का रुख अपना सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये मूवी गलत है या इसमें कोई भी तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। उनकी जवाबदेही भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड की होती है। सेंसर बोर्ड वो सरकार के अधीन काम तो करता ही, लेकिन वो अपनी नौकरी और अपनी चीजें भी वहां के काम, जो काम करने वाले लोग हैं वो ये भी तय करते हैं। तो ऐसे में एक मूवी जिसमें 32,000 बेटियों का दर्द दिखाया गया, लोगों को सीखने को मिले कि जो 32,000 बेटियों के साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, आपको ऐसे बरगलाया ना जाए, आपको आपको ये दंश झेलना ना पड़े। आज वो लोग केस लड़ रहे हैं, आज वो लोग चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस ने उनको बहुत परेशान किया, लेकिन जब से डिजिटल नेटवर्क हुआ है तब से एक दूसरे का लोगों ने दर्द देखा है, लोग यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में किसी चीज को बिना देखे, किसी मूवी को जिसमें सत्य पर आधारित हो ये दावा किया जा रहा हो, उसको बिना देखे हुए कैसे बाइकआउट फिल्म किस आधार पर? जब वो सत्य है तो उसको देखा जाना चाहिए ना। वो तो आने वाले समय में शायद उसमें बचाव हो सकता है। जी। देखिए, दर्द वाली बात ऐसी है कि हम्म, समाज में जो भी सामाजिक व्यक्ति है, हम्म, वो बेटी बहू की इज्जत करना उसका दायित्व है। बेटी अपनी है या दूसरे की है, उसका मान सम्मान, नारी सम्मान हर इंसान में होना चाहिए। ठीक है। जी, रही बात मूवी की, तो मूवी को लेके अभी कमेंट्स करना ठीक नहीं है, क्योंकि मूवी जी, मैंने देखी नहीं है। अगर उस पर कोई आरोप जी, या प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, जी, तो ये सेंसर बोर्ड है, बाकी जो भी मतलब डायरेक्टर वगैरह हैं उन्होंने पास किया होगा, जो भी बिल्कुल मतलब सेंसर बोर्ड ने भी पास किया होगा इसे। तो राइट। इसको बगैर मतलब इसको देखे बगैर कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है। जी, नहीं आपके फिलहाल लिए नहीं, इस देश में नारी किसी के सम्मान लिए भी करता मुझे हूँ, लगता है नारी कि सम्मान कोई मेरे मूवी। हृदय दिल में है। जी, जी, जी। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है उसको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बताया जा रहा है कि दंगा मुक्त राजनीति राजनीति हो गई है, या फिर वो तमाम चीजें जो नई योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन आरोप सपा लगा रहे हैं कि हमारी योजनाओं के नामकरण कर दिए गए, बदनाम बदल दिए गए और अपनी योजनाएं आपने आप जो है लेकर के आए। तो आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? वहां मुस्लिम सुरक्षित है या नहीं? बार बार जब ओवैसी साहब भी कहते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश में टारगेट करने की राजनीति चल रही है, तो आप कैसे देखते हैं कि ऐसा हो रहा है? क्या अदालतों पर विश्वास नहीं है? अदालतें फिर सही काम नहीं कर रही हैं अपना? जी, नई अदालतों पे भी सही विश्वास काम है, नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे भी विश्वास है। रही जी, बात हमारे माननीय नेताजी ओवैसी साहब जो भी हैं, वो भी जी, जनता की हक की लड़ाई लड़ते हैं, जी, और उनकी जी, नीतियों से प्रभावित होकर ही मैंने पार्टी ज्वाइन की, हम्म, क्योंकि वो सर्व समाज की बात करते हैं। हम्म, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो हैं, उनके आदर्शों को का पालन करते हैं हम लोग, जी, क्योंकि संविधान के निर्माता हैं। हम्म, बाकी रही यूपी की हालत की बात, यूपी में सुधार है, जी, गुंडाई खत्म हुई है, हम्म। अपराध दूसरा, फिलहाल उत्तर कम हो। प्रदेश में कर्नाटक में जो एंट्री हुई है बजरंगबली जी, हनुमान की, उसके बाद में टीपू सुल्तान की दो दो एंट्रियां हो चुकी हैं कर्नाटक के चुनाव में, और वहीं पर ओवैसी साहब जी। कल बयान देते हैं कि कांग्रेस बहुत गलत है, क्यों कांग्रेस एक कुछ ना कुछ एजेंडे में शामिल करती है और ये चुनाव को प्रभावित करती है। और वहीं कांग्रेस जो आरोप लगाती है आपकी पार्टी के ऊपर कि आप तो बी टीम है भाजपा की, जहां भाजपा हार रही हो वहां आप जो है संकट मोचक बन के पहुंच जाते हैं, आप उनको बचा लेते हैं। जहां आपको पता है 2 वोट का सपा को मिल जाएगा, 2 वोट हमको कांग्रेस को मिल जाएगा, 2 वोट जो है बसपा को मिल जाएगा, वहीं आप जाकर के जो है वोट आप काट देते हैं। तो हम वहां पर हार जाते हैं। ये आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगते हैं कि आप जहां खड़े होते हैं वहां पर अन्य पार्टियां नहीं जीत पाती है। जी, नहीं नहीं, ये आप जो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को बीटीएम कहा गया है, ये बिल्कुल गलत है। ओवैसी जी, साहब तो एक मतलब वो हिंदुस्तान के मुस्लिम के लिए एक मुस्तकबिल है, उनकी हक की बात करते हैं। रही जी, बात सपा और कांग्रेस की, तो कांग्रेस, अब कांग्रेस की दूर की बात तो नहीं है, मैं लोकल की अपनी ही बात कर रहा हूँ कि जी, 3 साल से 4 साल से मैं लगातार कांग्रेस में कार्य कर रहा हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो जन्मजात से ही कांग्रेसी रहे हैं,
जी मगर उन लोगों ने हमारे साथ भेदभाव किया। तो कांग्रेस तो मुस्लिम का पक्ष कभी ले ही नहीं सकती है। जी रही बात सपा की, तो सपा तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेने का काम कर रही है। बाकी जी। अगर कहो कि ये कहो कि हमदर्दी कर रही है मुस्लिम के प्रति, तो हमदर्दी नहीं कर रही है। ओवैसी लगातार ओवैसी इस साहब बात जो को है, भी बोलते रहते हैं कि मुसलमानों का जो शोषण है वो सबसे अधिक जो है वो कांग्रेस ने किया है। आप इसे कैसे देखते हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ रहा है कि शोषण किया है? 65 साल से लगातार सबसे बड़े शीर्ष स्तरों पर उन्होंने कांग्रेस के लोग बिठाए, सबसे ज्यादा उन्होंने जो है टिक टिक मुसलमानों को बांटी, सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस के बड़े जो है आप नेताओं को देखेंगे तो वो मुसलमान है, और उन्होंने मुसलमान को हमेशा आगे रखा, तो उसमें शोषण कैसे हो गया? जी कांग्रेस वाली बात है तो कांग्रेस का आप ये बताइए कि कांग्रेस की जो आज दशा यूपी में है, ये इनके कर्मों की सजा है इन्हें। जी। भाई कांग्रेस आप यूपी में देख लीजिए, नहीं, लेकिन ये तो आज आपने जिस सनातन वाली पोजीशन, बात कर आज दी। जिस, अंसारी साहब, ये तो आपने सनातन वाली बात कर दी कि जो लिखा है कि नहीं, कर्मों की सजा इसी जन्म में यही भुगतनी पड़ेगी, तो वो जो है आप बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये जो वजूद खत्म जो होता जा रहा है, कि सियासत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसकी क्या वजह है? राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले जो है वो दावा ये करते थे कि मैं तो बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं बहुत बड़ा जो है हिंदुत्ववादी हूँ, और लगातार उन्होंने भगवा पहना। लेकिन फिर क्या हुआ कि यात्रा के बाद में उन्होंने भगवा उतार दिया, और अब जो है बजरंगबली जी के साथ में नहीं। देखिए, बजरंगबली जी वो एक हिंदुओं के आराध्य हैं, टीपू सुल्तान जो है वो एक शासक है। दोनों में कंपैरिजन करना क्या उचित है? क्या एक दूसरे के साथ में अगर कोई मोहम्मद पैगंबर के साथ में कोई एक शासक को अगर मिलाए, अगर पैगंबरों के साथ पैगंबर की तुलना करे तो ठीक है, किसी धर्म के साथ धर्म की तुलना करें तो ठीक है, लेकिन कहीं पर जो जोड़ एक दूसरे में मिलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। धार्मिक क्या मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। विकास की बात हो, अच्छे नेताओं की बात हो, जैसे आप कहते हैं कि मैं 3 सालों से मेहनत करता आ रहा हूँ, तो 3 साल से जो मेहनत कर रहा है, जनता उसको देख रही होगी कि 3 सालों से मेहनत की जा रही है, हमारी आवाज उठाने वाला कोई हमारे बीच में है, उसमें पार्टी नहीं देखी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, लोगों को पार्टी और चेहरे और नाम नहीं देखना चाहिए, ना धर्म और जाति। धर्म और जाति से ऊपर उठ करके व्यक्ति को देखा जाना चाहिए, तब वोट करें, क्योंकि वोट जो है वो कीमती है लोगों का। जी देखिए वोट जो है विकास के नाम पे होना चाहिए। धर्म धर्म और जी जाति से जोड़ने के बाद कोई मतलब इसमें किसी तरह का कोई हल नहीं निकल रहा है। ये सिर्फ एक मतलब मिसगाइड करने वाली बात है कि धर्म जात से जोड़ के वोट हम ले लें। सपोज करिए हम चेयरमैन ही लड़ रहे हैं यहाँ कटरा नगर पंचायत से, अब हम यहाँ धर्म जात की बात करें, तो हम तो सर्व समाज की बात करना पसंद है, क्योंकि नेता कोई जी भी होता है वो सर्व समाज और सर्व सभी के हितों की बात को लेकर जो मुद्दे उठाएंगे वही नेता कहलाता है। जी रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो मेरे साथ धोखा किया है। जी हमारे एक हैं पीसीसी के सदस्य माननीय कुमुद गंगवार जी, यही पड़ोस के ही हैं, वो हमसे कह रहे थे कि बोले हमारे फोटो नहीं लगाए आपने अपने फ्लैक्स में, तो हम तो आपको जानते ही नहीं है, तो हम आपको टिकट कहाँ से दिलवा देते। जी जबकि उन्होंने रुपया लेके हमारे यहाँ लोकल का एक मौजूदा चेयरमैन जो रहे उनके नौकर को दिलवाया टिकट। हम्म, ये पोजीशन जी कांग्रेस की हो रही है। हमारे लोकल यहाँ कटरा खुदागंज से कांग्रेस खत्म, और ये जिले से भी कांग्रेस खत्म हो जाएगी, जी। क्योंकि लेकिन इसमें भेदभाव होता है। काम करने की बजाय, मुद्दों की बजाय केवल फोटो पर ध्यान क्यों जाता है? उत्तर प्रदेश के अंदर ये ये कुमुद राजनीति में जो गंगवार जी है ने ये हमसे कहा भाजपा था, वाले। जी जी ये हमारे नेताजी हैं पास में, कटरा के पास में कसरत गांव है, वहां के नेताजी हैं, पीसीसी सदस्य बने कांग्रेस पार्टी के। तो उनके ये अल्फाज थे, बोले हम तो जानते ही नहीं आपको, आपने फ्लेक्स लगवा दिए नगर पंचायत अध्यक्ष पद के, इसमें मेरा तो फोटो है ही नहीं। तो हमने कहा आपका फोटो नहीं, माननीय राहुल जी का है, सोनिया जी का है, प्रियंका जी का है, प्रदेश अध्यक्ष जी का है, सारे फोटो हैं। मतलब एक शिक्षित कार्यकर्ता की कोई औकात नहीं समझी, एक नौकर को टिकट दिया है कटरा में। जी जी जबकि 2 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहा हूं, 2 साल से डोर टू डोर संपर्क हो रहा है, जन संपर्क जारी है, समाज सेवा भी जारी है। क्या तो पार्टी ये इसी हाल तरह तो डूबती कांग्रेस है? का है, तो कांग्रेस क्या जो करेगी? मेहनत जो मेहनत करने वाले हैं, उन लोगों को छोड़ करके अगर केवल चाटकारिता करने वाले लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा, तो एक ये भी वजह क्या है पार्टियों के डूबने की, जो आज पार्टियां खत्म होती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का बराबरी जो है नहीं कर पा रही है, मुकाबला नहीं कर पा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो एक जो है ठेले लगाने वाले को टिकट दे दी जाती है, सांसदी का एक पर्चे बांटने वाले तेजस्वी सूर्या को जो है रातों रात टिकट पहुंच जाती है, उसको यकीन नहीं होता है कि मेरे पास जो है टिकट आ गई, और वो भी यहाँ की
सांसदी क्या, मैं तो पर्चे बंटने वाला था, मैं तो दरी बिछाता था और मुझे जो है टिकट आ गई। तो ऐसे में ये भी टिकटें ऐसी भी तो बांटी जा सकती हैं, युवाओं को और पढ़े लिखे लोगों को उठाने का काम भाजपा कर रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उठने के बहुत सारे जो है इनमें से ये भी तो कारण हो सकते हैं जी, मेहनत करने वाले लोगों को वो कहीं ना कहीं जो है आगे रख करके चलते हैं। जी अंसारी मगर साहब। ये अब जो शोषण कांग्रेस ने हमारे कटरा नगर में, जी हमारे साथ में जुड़े थे नदीम अंसारी जी, जो कटरा से नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु जो है चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिलने से नाराजगी उनकी देखते ही बनती है, और नाराज भी थे। नाराज होना भी चाहिए, आखिर जहां पार्टी की हम 2 या 3 साल 4 साल अगर सेवा करते हैं और उसके बाद में अगर पार्टी जो है हमें टिकट देने का वादा करके अगर टिकट से मुकर जाती है, तो नाराजगी जाहिर सी बात है कि वो जो है तय होती ही है कि हम हमारा नाराज होना जो है बनता है कि मेहनत हमने आपकी पार्टी के नाम से की है और क्षेत्र में हमें आपकी पार्टी के नाम से अगर लोग जानते हैं। तो ऐसे में नदीम अंसारी साहब, आपकी नाराजगी तो बनती है, और एक कांग्रेस के प्रति नाराजगी जो है हमेशा रहेगी, या कभी अगर कांग्रेस ने आपको आमंत्रित किया तो आप शामिल होंगे आने वाले समय में? जी नहीं अब तो, नहीं नहीं अब तो देर हो गई साहब, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी असल में मेरे, जी जी जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी जी, आवाज आ आ रही रही साहब, अब तो बहुत देर हो गई, आवाज आ रही है, है। मगर टाइम बहुत हो गया। असल में मेरे पिताजी शुरू से ही 40-50 साल से कांग्रेस में है, मगर मेरे मुकाबले एक जी एक बादशाह के नौकर को टिकट दिया गया, जो जी अशिक्षित है, जिसे अपना जी नाम लिखना भी नहीं आता, वो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, जी वो लोकल कटरा का रहने वाला भी नहीं है। जी कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दिया। मैंने तौकीर आलम साहब से बात भी की थी मैंने, तो उन्होंने ये कहा, बोले मुझे रिपोर्ट मिली कि वो जिताऊ कैंडिडेट है वहां से, एक नौकर कोई जिताऊ अपील करना कैंडिडेट है। चाहेंगे आप अपने कटरा की जनता से, क्योंकि अब समय भी वक्त भी बचला है जी, डिबेट के समापन का भी, तो मैं कोई अपील आप अपने कटरा वासियों से आप करना चाहेंगे, कोई वादा आप करना चाहेंगे, कोई ऐसी चीज जो आपने तकलीफें उनकी देखी हो उसमें शरीक होना चाहेंगे? जी कटरा वासियों से मेरा ये विनम्र आग्रह और निवेदन है कि 11 तारीख को आप मेरे पक्ष में मतदान मतदान कीजिएगा, और 13 को जो भी रिजल्ट आए वो मेरे सरमाथे, मैं कटरा के लिए हमेशा खड़ा हूं, खड़ा था और खड़ा रहूंगा उनकी समस्याओं के लिए। ओके, तो हमारे साथ में थे नदीम अंसारी, जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं कटरा से, और उन्होंने जो है तमाम आरोप भी लगाए, लेकिन तमाम अपनी चीजें भी बताई कि एक पढ़े लिखे जो है प्रत्याशी की आवश्यकता है समाज में, क्योंकि वही जो है अच्छा और सही विकास कर सकता है। और मैं भी अपील करना चाहूंगा कि आप जो है अच्छे लोगों को चुनने का प्रयास करें, क्योंकि आपका जो वोट है वो बहुत ही कीमती है। लगातार प्रधानमंत्री जी भी इस बात को दोहराते रहते हैं, और देश के तमाम बड़े नेता जो समय समय आने पर जो है बहुत सारी चीजें कहते हैं कि आप अपने वोट को करिए, लेकिन सोच समझ के आपका वोट कहाँ जा रहा है, किसे आप दे रहे हैं, क्या वो आपके हित में आपके लिए खड़ा होगा या नहीं। और जिसके पास आपके लिए समय नहीं है, ऐसे प्रत्याशियों को बिल्कुल नहीं चुने, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है चैनल।